अगला चैप्टर नंबर यहाँ पर 4 है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, पंजाब के साथ। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों के साथ 9 राज्य हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य इसमें शामिल होंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है लंबी, वो मध्य प्रदेश के साथ है। तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा। और सबसे छोटी सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश को टच करता है। एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का वो सहारनपुर है। तो सबसे छोटी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। बाकी 8 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो कितने राज्यों को पूछा है, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ दोस्तों, 8 राज्य हैं। यहीं पर अगर पूछा कितने राज्यों या केंद्र शासित, अगर यहीं पर ऑब्लिक लगा के लगाया होता तो आपका आंसर डी होता। यहाँ पर आप इसको सी कर लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी, 8। ठीक है, 9 जब होता तब यहाँ पर अगर पूछता कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिलाकर अगर पूछता तब आपका आंसर 9 होता। इसलिए यहाँ पर सी केवल 8 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी 4 छोर हैं। पूर्वी अगर बात करोगे तो बलिया है। सबसे साउथ में जो लगता है वो आपका सोनभद्र है। सोनभद्र सबसे ऊपर जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है सहारनपुर है। और इधर पश्चिमी जो है आपका वो शामली है। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं चारों तरफ से। तो सबसे पूर्वी पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है, जिसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले मऊ, गाजीपुर तथा देवरिया और बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। तो 4 छोर आप याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ, तो उन्नाव है, बाराबंकी, हरदोई पूर्वी, तो सबसे पूर्वी छोर है आपका बलिया। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। लखनऊ जो ज़िला है इससे टच होने वाले बाराबंकी ज़िला है। तो पूर्व में बाराबंकी, पश्चिम में उन्नाव है, दक्षिण में रायबरेली है और उत्तर में सीतापुर है, साथ ही हरदोई। तो ये लखनऊ कुछ ज़िले को टच करने वाले ज़िले हैं और बलिया जो है टच नहीं करता क्योंकि सबसे पूर्वी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। ये PCS ROE 2013 का प्रश्न है। तो वाराणसी का यहाँ पर होगा सबसे पहले, क्योंकि 1500 के आसपास है, 1535 अगर एग्जैक्ट डाटा 1535 है। बागपत की अगर बात करें तो 1321 है। संत रविदास नगर 1282। वहीं पर गौतम बुद्ध नगर का होगा, तो वाराणसी है, बागपत है, संत रविदास नगर है 1015 के साथ 1282 जो है ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे लास्ट में संत रविदास नगर आएगा। तो यहाँ पर रविदास नगर है, फिर बागपत। तो थोड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट है, उल्टा सीधा लिखा गया है, तो इसलिए प्रश्न डिस्प्यूटेड रहा है। बाकी क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर होगा। अगला प्रश्न 15 का है 2000 PCS मेंस में जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको बताना है, यानी छोटे से बड़े की ओर। बाराबंकी अगर बात की जाए तो बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर का भी आप देख के आ रहे हो 1282 वर्ग किलोमीटर। मिर्ज़ापुर की बात करें 4405 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का जो एरिया है वह 6905 वर्ग किलोमीटर है।
तो इनमें आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है मिर्ज़ापुर 1282। तो मिर्ज़ापुर यहाँ पर आपको सबसे छोटा दिख रहा है। 1282 के बाद 1282 आपका ये गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसके बाद 1282 से थोड़ा बड़ा अगर आप चलेंगे तो 4402 है, यानी 12बंकी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे मिर्ज़ापुर 4405 है, सोनभद्र जो है ये 6905 है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये डाटा है उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो आप पढ़ते हो यूपी स्पेशल में कि सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है। तो ऑप्शन में हापुड़ तो दिख नहीं रहा आपको, तो हापुड़ से बड़ा थोड़ा जो होगा वो कौन सा है? तो हापुड़ से बड़ा थोड़ा जो हो जाता है वो गाजियाबाद है, फिर संत रविदास नगर है, फिर शामली है। तो इन चारों में तो आपको कोई दिख नहीं रहा, तो उन चारों में से यहाँ में कोई नहीं दिख रहा। तो इन सब में जो सबसे छोटा होगा वो गौतम बुद्ध नगर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो निम्न में से आपको देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर होगा। दिए गए विकल्पों में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसका क्षेत्रफल 1282 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है 75 जिलों में क्षेत्रफल के हिसाब से वो हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर के साथ है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद है, फिर संत रविदास नगर है, फिर जो है इससे थोड़ा और जाएंगे तो वो शामली है। तो ये हैं चार सबसे छोटे बढ़ते क्रम में, और सबसे बड़ा अब लखीमपुर खीरी ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर आपको हापुड़ मिल गया 660 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो निम्न में से आपको बताना, वैसे पूरे यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितना है? तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में कौन सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होगा? तो इन चारों में सबसे छोटा कौन सा होगा? वाराणसी का जो है 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर की अगर बात करेंगे तो 4038 वर्ग किलोमीटर है। इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है तो 5482 वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद यानी गाजीपुर है, गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या होगा? तो इसके लिए आपको मैपिंग करना होगा। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर हुआ, संत रविदास नगर सब साउथ में जाएगा। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ नगर है आपका, फिर इसके थोड़ा साउथ में आएंगे संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर इसके साउथ में यहाँ पर दिख रहा है आपको, और संत रविदास नगर जो कि भदोही है तो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये उत्तर से क्या है, दक्षिण की ओर क्रम रहा है। तो इस तरह आपको मैपिंग भी करना है। जैसे डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछते, तो पहले पूछ रहे थे, अब जो है इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मैप से जो है देखते चलेंगे तो आप वहीं एक ओवरव्यू ले लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर आप एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको सोनभद्र दिख रहा है। सोनभद्र सबसे नीचे साउथ में है, यूपी में देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग हट के आ रहा है ना, तो यही आंसर आपका निकलेगा। तो मैपिंग यदि आप करेंगे, मैप को आप देखते रहेंगे ऐसे, तो आपको एक ओवरव्यू मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं प्रयागराज है और सोनभद्र आपका यहाँ पर है। तो प्रयागराज से मिर्ज़ापुर टच होता है, तो मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र यहाँ टच करता है। तो प्रयागराज से टच होने वाले कौन से हैं? प्रयागराज से प्रतापगढ़ लगेगा,
कौशाम्बी है, चित्रकूट धाम है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है, जौनपुर है, ये सब सीमा बनाते, लेकिन सोनभद्र से नहीं बनेगी। सोनभद्र जिला इलाहाबाद प्रयाग से सीमा नहीं बनाएगा, क्योंकि सोनभद्र इलाहाबाद जिले के बीच में मिर्ज़ापुर जिला स्थित था, जैसा कि आपने मैप में देखा है। अगला प्रश्न BO 2019 में पूछा रहा कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य पश्चिमी बुंदेलखंड, आप जानते हो खंडार, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी विकास हेतु अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत किसान चैत मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, परंतु वर्तमान में यह प्रथा कृषि एवं वानिकी के लिए नुकसान साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इन्हीं 14 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाता है।